नमस्कार दोस्तों, मैं शर्म चंद्रशेखर ओगले आपका अपने श्रेणी विद्या के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली का एनालिसिस। आज निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग दी, लेकिन बैंक निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो लगता है कि जो मार्केट अपसाइड था, दो, एक रियलिटी सेक्टर और एक आईटी सेक्टर ने ही मार्केट को अप रखा है। आईटी ने आज तकरीबन 3% बुलिश क्लोजिंग दी है। क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल में गिरावट नजर आ रही है। इसका मतलब कुछ सेंटिमेंट जो है, ग्लोबल सेंटिमेंट, इसमें कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। तो अगर ये जो वार चल रहा है ये रुक जाता है तो मार्केट यहाँ से उड़ान भरने के दो कारण है। सबसे पहले कारण क्या है कि जो असेंडिंग सपोर्ट था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो यहाँ पे लिया गया है। यहाँ जो रेंज बनाई थी 23,790 की, मतलब 23,800 की, वो ब्रेक तो कर दी लेकिन सस्टेन नहीं हुई। अगर ये सस्टेन होता तो फिर हमें एक डाउन साइड मूवमेंट मिलती। क्यों? क्योंकि असेंडिंग ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है। सेकंड थिंग, अब 23,600 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें 23,80 नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि यार ये कौन सी बात है, 23,600 ब्रेक होने के बाद 23,80 ही तो आएगा, तो डाउन साइड। तो बात ये, यहाँ से बायर्स ने उड़ान भरी है। हो सकता है कि एक बार दोबारा 23,80 के पास आ जाए, जिसको हम बोल सकते हैं कि डबल बॉटम बनाए। लेकिन बशर्ते अब ये 23,600 ब्रेक होना बेस जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये असेंडिंग ट्रेन लाइन है तो ये डबल सपोर्ट हो गया। अब यहाँ की बात करें तो ये फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, ये 90% फेल होता है। तो यहाँ पे भी मुझे ये नजर आता है। अब रही बात, तो ये जो कैंडल बनी है, डोजी कैंडल बनी है। यहाँ पे जो है डोजी कैंडल बनी, इसका जो लो है, इसका लो ब्रेक होने के बाद ही हमें एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड मिल सकती है। क्यों? क्योंकि डोजी कैंडल या इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। और अगर 24,040 ब्रेक होता है तो हमें अपसाइड मूवमेंट जरूर मिलेगी। 24,040 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। तो इसका भी हमने ध्यान रखना है। आवरली में देखें, अभी जो पैटर्न बना हुआ है, आप यहाँ देखोगे तो ये हायर लोज बनाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जो हायर आए हैं वो ब्रेक नहीं हो रहा है, और वो इतने आसानी से होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो वार सिचुएशन, उसमें जो तेल हम इंपोर्ट करते हैं, इंडिया तकरीबन 90% तेल इंपोर्ट करता है, तो उसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा हमारा ईरान की तरफ से होता है। तो इसलिए उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ही जल्दी अ, आता है। इसलिए हो सकता है कि ये फेक ब्रेकडाउन था, या तो ये पुल बैक भी हो सकता है, रिटेस्ट। ये दोनों ही कारण इसमें हो सकते हैं। अभी इंट्राडे ट्रेडर होने की वजह से मुझे एक स्काल्प करना होता है 15 20 30 मिनट के लिए, और मूवमेंट कैच करके मैं एग्जिट करता हूँ। आवरली में जो देखोगे तो एक चैनल बना हुआ है, और इस चैनल को ब्रेक किया है आज। ये चैनल बना है। अब ये रेजिंग चैनल क्या दर्शाता है? जब भी रेजिंग चैनल होता है तो समझ लो कि डाउन साइड मूवमेंट आ सकती है, और यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज है 23,950। अगर ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे, और 24,40 ब्रेक होता है तो हम अप साइड ब्रेक करेंगे। ये हो गए 23,950। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आज की जो एक्सपायरी थी
बहुत ही रेंज बाउंड थी। आप अगर देखोगे आज की एक्सपायरी टोटली 80 पॉइंट में 23,960, और यहाँ पे देखोगे तो 24,38, मतलब 40 और ये 40, 80 पॉइंट में ही ये एक रेंज में रही, तो काफी स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए होंगे। 5 मिनट में देखेंगे कि ट्रेड कहाँ पे बनता था। एक ट्रेड यहाँ पे बनता था इस कैंडल के नीचे, और सेकंड ट्रेड जो बनता था वो यहाँ पे बनता था। अगर ये पॉइंट हम डॉट जोड़ते तो हमारा ट्रेड जो इस ग्रीन कैंडल के नीचे, और यहीं पे मैंने प्रॉफिट लिया है। मैंने यही पॉइंट पकड़ा और मुझे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने एंट्री नहीं किया। एक बार प्रॉफिट आए तो कभी एंटर नहीं करना, क्योंकि मार्केट आपसे ले लेता है। अब यहाँ पे देखोगे, और यहाँ पे देखोगे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डाउनसाइड मूवमेंट हो सकती है। तो ये याद रखें, संभाल के ट्रेड करना है। अप साइड आप कम क्वांटिटी में करना, डाउन साइड ज्यादा क्वांटिटी में करना है। अब बैंक निफ्टी का देखेंगे, तो बैंक निफ्टी ने तो 0.59, मतलब पॉइंट तकरीबन 60% डाउन क्लोजिंग दी। तो बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। अगर आपको पुट साइड ट्रेड करना हो तो मेरा मानना है कि आप बैंक निफ्टी में करिए, तो बेटर आपको अच्छे पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है बैंक निफ्टी, और क्लोजिंग भी निगेटिव ही दी है। अगर ये ट्रेन लाइन की बात करते हैं तो ये भी एक असेंडिंग ट्रेन लाइन है। ये सपोर्ट का काम कर रही है। अब 56,040 ये एक सपोर्ट का काम करेगा, उसके बाद फिर ये ब्रेक होता है, तभी एक ब्लड बात आएगी। यहाँ पे आवरली में देखोगे तो ये आप देख सकते हो एक तरह का डबल बॉट टॉप बना था, और यहाँ पे डोजे कैंडल बनी हुई है, और इस डोजे के नीचे ही हमने शॉर्ट करना था। और 5 मिनट में देखेंगे तो बिल्कुल वही नजर आ रहा है आपको। ब्रेकडाउन की कोशिश की, रिटेस्ट किया, और यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना। इस कैंडल के नीचे अगर हम बाय करते तो हमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ मिलती निफ्टी से बेटर। लेकिन ये कोई नहीं बता पाएगा कि आज निफ्टी ज्यादा मूवमेंट देगी, चाहे डाउन साइड हो अप साइड, या बैंक निफ्टी देगी। तो अब एक अंदाजा ये आ गया कि बैंक निफ्टी काफी कमजोर है निफ्टी से। तो हमें निफ्टी में डाउन साइड ट्रेड करना बैंक निफ्टी में अच्छा रहेगा। और अपसाइड की नौबत आई तो आप निफ्टी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा 2-3 दिन निफ्टी ज्यादा बुलिश थी। तो मार्केट हमेशा ईस्ट रिपीट करता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में यही होगा। अगर अप जाता है तो निफ्टी ही अच्छा परफॉर्म करेगी अप साइड, और डाउन जाता है तो बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेंगी डाउन साइड। हमें क्या मूवमेंट कैच करनी, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड हो। ये था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।